हाइड्रोजन साइनाइड की लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, बोला कार्बन। अब कार्बन के ना लास्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने एटम के हिसाब से बना लिए 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नाइट्रोजन जो है इसके लास्ट शेल में कितने हैं, बोला 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के ग्रुप नंबर के मुताबिक 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने ये शो कर लिए, 3 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का भी क्या है, बोला 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो लीविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है या डॉट क्रॉस फार्मूला आपने बताना होता है कि आपने एक का आप डॉट लगा देते हो, दूसरे के आप क्या लगा देते हो, क्रॉस लगा दो। तो यहाँ पे अगर मैं इस बांड में ये वाला क्रॉस कर दूं, ये कार्बन का क्रॉस कर दूं, ये वाला क्रॉस कर दूं, ये वाला, मतलब यहाँ पे एक बांड बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा। नाइट्रोजन ने 3 बांड बनाए कार्बन के, 1 हाइड्रोजन के साथ और 3 नाइट्रोजन के साथ। इसके कितने हो गए, कार्बन के 4। हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास कार्बन, और कार्बन क्या बना रहा है, बोला ट्रिपल बॉन्ड, किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये है जी हमारे पास लीविस स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का है। कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर, तो अगेन हमें कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। टोटल कितने होते हैं कार्बन के पास, 4। और हमें 2 सल्फ़र लगाने हैं यहाँ पे, और सल्फ़र के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 6 पूरे हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी हम सल्फ़र लगाएंगे और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हम कर देंगे क्रॉस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये सल्फ़र के साथ, और दूसरे सल्फ़र के साथ भी क्या बना रहा है, बोला डबल बॉन्ड। और इसके पास क्या मौजूद है, 2 लॉन पेयर, और इस वाले के पास भी क्या मौजूद है, 2 लॉन पेयर। तो ये ना हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, क्या बोला, लीविस स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइसल्फाइड। लीविस स्ट्रक्चर बनाना हो NH3 और AlF3 का, तो पहले हम अलहदा बना लेते हैं कि ये नाइट्रोजन है और इसके पास आखिर में कितने हैं, बोला 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के, और इसके साथ हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये पहला हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस के साथ शो कर देते हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी क्रॉस के साथ शो कर देते हैं। तीसरा हाइड्रोजन, इसका भी। तो ये हमारे पास 3 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के। ये जो लॉन पेयर पड़ा है ना, ये लॉन पेयर क्या करता है, ये लॉन पेयर एल्यूमिनियम की तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये डोनेट करता है नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर, किसको देता है, बोला एल्यूमिनियम। और Al के साथ, Al हमें पता है तीसरे ग्रुप का है, तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं, बोला 3। तो ये जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन हैलोजन में से है, तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं, बोला 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 6। ये 7वां जो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये 7वां जो यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, और ये 6 हमने वैसे शो कर दिया। ये यहाँ पे भी फ्लोरीन के पास 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये 7वां इसके साथ बॉन्ड बना लेता, मतलब एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, और ये बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि इसने लॉन पेयर डोनेट करना है तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव शो कर दिया है, और ये एरो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होती है। एल्यूमिनियम के साथ भी हम क्या करते हैं, 3 फ्लोरीन लगा देते हैं। तो ये हैं जी लीविस स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को, क्योंकि ये ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।